कि जब तक सफलता मिल ना जाए चुप रहो, क्योंकि सफल होने के पहले शोर मचा दोगे तो सफलता में विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो, अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो, और सफलता के पीछे शोर न, सफलता के पहले शोर ना मचाओ। आपकी सफलता ही अपने आप सबको बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपकी सफलता का तूफान आने दो, पहले से शोर ना करो। इसलिए समझदार लोग ना चुपके चुपके काम करते हैं। बोलो हाँ। इस मामले में ना अपने मोदी जी बढ़िया हैं। चुपके चुपके उन्होंने धारा 370 हटवा दी। जब हटने लग गई तब पता चला उन लोगों को, नेताओं को, कि दर्द किस तरफ से हो रहा है। शोर मचा देते पहले तो पहले ही गड़बड़ हो जाता ना। ऐसे ही वक्फ बिल ले आए, पहले किसी को नहीं पता था, ले आए चुपके चुपके, देखो फिर बाद में पता चला हो गया। शोर मचाते कि जी हम ये लाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, कोई थोड़ी करने देता है। इसलिए चुपके चुपके काम करो। सर्जिकल स्ट्राइक कराई, पाकिस्तान को घुस के मारा तो शोर, अरे भैया पाकिस्तान सुनो, तो हम कल आ रहे हैं तुम्हें मारने, ऐसे बताते तो थोड़ी काम बनता। बोलो हाँ। चुपके चुपके, नीचे नीचे ऊपर ऊपर तैयारियां चलती रहीं। रात को गए, मार मूर के आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी ना शोर ना किया करो, कामयाब होकर दिखाओ। कामयाबी की बातें ना करो, कामयाब होकर दिखाओ। मैं कामयाब होऊंगा तो ये करूंगा। आजकल लड़के क्या करते हैं, बातें करते हैं, अरे हम भी गाड़ी खरीदेंगे ये वाली, हम भी मोबाइल खरीदेंगे ये वाला, हम भी ये करेंगे, हम भी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी 2020 देख रहे हो, तुम अभी क्रिकेट देख रहे हो। तुमसे कुछ ना होगा, तुम खटिया तोड़ने वाले बनोगे बस। जो लोग करना चाहते हैं वो बातें नहीं करते, वो करने पर भरोसा करते हैं। तुम खटिया तोड़ रहे हो। जो समय क्रिकेट, सुनो ये दास अनिरुद्ध, आप लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है, क्या करते हो? ये हमारे लड़के लोगों की छुट्टियां हो जाती है स्कूलों की गर्मियों की, क्या करते हैं? 2020 देखते हैं। मेरे से पूछो कि मैं गर्मी की छुट्टी में क्या करता था। मैं जब गर्मियों की छुट्टी आती थी तो मैं घर में, गांव में दुकान खोल लेता था, छोटी सी, 100-50 रुपए रोज का कमा लेता था, 100-200 भी कमा लेता था। पान लगाने की दुकान खोली थी मैंने बचपन में। पान खई के पान, बनारस वाला। मैं बचपन में, देखो गर्मी की छुट्टी है, क्या करें, क्या करें बताओ? तो मैं अपनी मां से 500 रुपये उधार लेता और 500 की दुकान लाता, वहीं सड़क के किनारे रखता और मैया के 500 वापस भी कर देता, कुछ बचा लेता। जो पैसा बचाता उसी से साल भर में अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीदता रहता था, उसी से अपनी पढ़ाई की सामग्री उसी पैसे से। बचपन से हमने पैसे कमाने सीखे, इसलिए पैसे की कदर करते, इसलिए दाने की कदर करते। ये छोरा, ये 25 साल के हो गए, कमा, अरे इस तरफ नहीं, इस तरफ, हाँ ऐसे मत समझना कि हमें कह रहे, सबको कह रहे हैं हम, सबके लिए ये बात है। आप सबके लिए ये बात है कि आप लोगों को लगता है कि यार अभी तो हम बच्चे, आजकल तो 20 साल का लड़का सोचता मैं बच्चा हूं, 25 साल का लड़का सोचता बच्चा। 25 साल के तुम बच्चे हो। 25 साल में यदास अनिरुद्धाचार्य ने वृद्ध माताओं की सेवा करनी स्टार्ट कर दी थी। बेसहारा माओ का सहारा बनना शुरू कर दिया था। 200-300 कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र तक कर चुके थे, गरीब कन्याओं का विवाह। 300 से अधिक कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र के पहले कर चुके थे, गरीब कन्याओं का। पैसे कमाना सीखो मेरे भाई, समय बचाना सीखो।
तुम्हारी पढ़ाई केवल कागज की पुस्तकें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है। जीवन में 2 पैसे कमाना आप सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। पैसे बचाना सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। बोलो हाँ। पैसे बचाने की पढ़ाई ना कर रहा, सीए क्या कर रहा है? सीए का मतलब क्या? पढ़ाई यही तो पढ़ रहा है वो, कैसे पैसे बचाए जाएं। तो बचाओ, कैसे हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, कैसे काम किया जाए, इसलिए पढ़ो। केवल डिग्रियां लाओगे, क्या करोगे डिग्रियों का? काम तो कुछ करना आता नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन में क्रिकेट, तुम्हारी तरह क्रिकेट देखता ना तो मैं भी क्रिकेट देख रहा होता। इसलिए मैंने तुम्हारी तरह समय नहीं बर्बाद किया। वो लोग मूर्ख हैं जो समय बर्बाद करते हैं, वो समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। करो, कुछ काम करो। हम कहते हैं 5 रुपए कमाओ, पर समय को सार्थक बनाओ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो। लोगों पर हंसने से बेहतर है कुछ करो। लोगों की टांग पकड़ के खींचने से बेहतर है कुछ करो। निंदा चुगली करने से बेहतर है कुछ करो। करोगे ना तो सफल होगे, नहीं करोगे देखते रहो। बट क्रिकेट क्या मिल रहा है तुम्हें? वहां वो आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो जुआ बन गया। जुआ, क्रिकेट मतलब जुआ। हर बॉल में आजकल सट्टा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। तो जुआ कहां, क्रिकेट कहां रहा? वो तो सट्टा है। सट्टा देख रहे हो तुम। हम काहे देखें, अपना टाइम वेस्ट करें? छक्का कोई मारे, चौवा कोई मारे, पैसा कोई कमाए, हम अपना टाइम ताली बजा के काहे बर्बाद करें? मूर्ख हैं क्या? चलो, भारत का मैच किसी अन्य देश से है तो देखा भी जाए कि भाई देश देश की 2020 में आपस में लड़ रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है? गधे कहीं के आपस में लड़ रही हैं टीमें। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें गधा ना कहें, होशियार चंद कह दें। होशियार वो हैं जो अपने हर सेकंड का, सुनो उसी क्रिकेट की बात कर दूं, जब टीवी पे क्रिकेट आता है ना तो बॉल 6 पूरी होने पर ऐड आता है, साबुन का, निरमा का, कपड़े का, फला फला फला, मोबाइल का आता है ना। वो ऐड 10 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का। वो एक सेकंड का 1 करोड़ रुपया लेती है टीवी वाले, तब वो ऐड चलता है। फ्री में चलता है कि पैसे से चलता है? बोलो। 1 ओवर पूरा होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है उसके बीच में ऐड आता है ना, 15 सेकंड 10 सेकंड का। बोलो हाँ। वो ऐड जो चलता है 1 सेकंड के करोड़ों रुपया लेते हैं ऐड चलाने के बाद। कितने लोग जानते हैं? सोचो, उनका 1 सेकंड 1 करोड़ का है और तुम 5 घंटे क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे 5 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख नहीं हो फिर? वो टीवी वाले कितने होशियार हैं कि अपना 1 सेकंड 1 करोड़ का बेच रहे हैं। बोलो हाँ। नहीं बोला जा रहा है? बोलो हाँ। वो अपना टीवी का समय 1 सेकंड कितने का बेच रहे हैं? 1 करोड़ का। और तुम 4 घंटे क्रिकेट देख के क्या पाए? कुछ नहीं। फिर होशियार हो कि गधे हो? इसलिए होशियार बनो। 4 घंटे की कीमत क्या होती है पता है आपको? 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं। समय को आप समझते नहीं। समय है साहब, समय समय पर होता है, समय समय की बात। टाइमिंग का खेल है साहब, इसलिए समय गवाओ ना। अनिरुद्धाचार्य ने अपना समय नहीं गवाया, आज भी मैं अपना समय नहीं गवाता। मैं, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भोजन करने में आधा घंटा लगता है, तो मैंने भोजन का आधा घंटा भी काट दिया। मैं एक बार भोजन करता हूं कि एक बार आधा घंटा दे सकता हूं खाने में, 20 मिनट दे सकता हूं। 2 बार में आधा घंटा दूंगा, मेरा टाइम जाएगा। तो मैं एक बार भोजन करता हूं आधा घंटा समय निकाल कर, पर शाम का भोजन मैं नहीं करता। 2-3 गिलास दूध पी लेता हूं कि आधा घंटा कौन खराब करे। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में, 1 मिनट में 3 गिलास दूध पी के पेट भर लो, खत्म बात। मैं भोजन इसलिए नहीं करता कि टाइम ही नहीं है, पर भोजन की भरपाई दूध कर लेता है। गैया का दूध भोजन से बढ़िया है। तो भोजन, मुझे दूध पीने में क्या होता है,
मतलब 20 सेकंड में आप दूध पी सकते हैं। 1 गिलास 2 गिलास दूध 20 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर आप 3 गिलास दूध पी सकते हैं। बोलो हाँ। आराम से पिएंगे तो 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट और 1 मिनट में 1 गिलास, ठीक, तो भी तो समय बचा। सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने भोजन का भी समय बचा करके वो समय मैं आप लोगों को देता हूं कि आप बड़ी दूर से आते हैं, वो समय मैं आपको दे दूं, आपसे मिल लूं, आपसे बात कर लूं। समय बचाओ तो बचता है, नहीं बचाओ तो आपकी तरह मैं भी क्रिकेट देखने लग जाऊं। दिमाग खराब हो उन लोगों का जो समय बिगाड़ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए? क्यों जी? विद्यार्थी जीवन में पढ़ना भी चाहिए और कमाना भी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? कमाओ भी और पढ़ो भी। कमाई करके पढ़ो, अपनी कॉपी किताब का खर्चा खुद उठाने लग जाओ, क्या बात है। अपने शौक खुद पूरे करने लग जाओ, पैसे का सदुपयोग करने लग जाओ। बाप के टुकड़ों पर कब तक पलोगे? बाप के भरोसे कब तक रहोगे? आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। और मैं ये सब केवल बोलकर नहीं बता रहा हूं, मैंने सब किया है बचपन से आज तक, इसलिए बताने का अधिकार रखता हूं। आपको भी ये सब बताने का अधिकार तब होगा जब आप करके दिखाओगे, हाँ या ना? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ना, हम अपना जीवन का अनुभव भी आपसे कहते हैं। शायद मेरे जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां, कठिन समय इसलिए आया क्योंकि शायद आप लोगों की आंखें खोलनी थी भगवान को कि तुम्हें कठिन समय दे रहे हैं और लोगों का कठिन समय ना आए, वो हर कठिन समय से जूझ लें। इसलिए आपके लिए शायद मेरा अनुभव ईश्वर ने बढ़ा करके दिया। आपकी उम्र ज्यादा होगी मेरे से, आप 50 साल के होंगे, 70 साल के होंगे। मेरी उम्र 34 साल रनिंग चल रही है, 34 ईयर। मेरी उम्र में ये दास अनिरुद्ध 34 साल की उम्र में मैंने जो किया है आप सबकी आंखों के सामने है। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए नहीं, मैंने जो भी किया समाज के लिए किया है। मेरे काम करने से मेरे परिवार का फायदा नहीं हुआ, मेरी समाज का, मेरे राष्ट्र का फायदा हुआ। देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हो तो पूरे वृंदावन आप घूम के आना, कहीं आपको पेट भर भोजन ना मिलेगा, लेकिन गौरी गोपाल आओगे तो आपको पेट भर भोजन मिलेगा, वो भी निःशुल्क। तो बताओ, मेरे एक छोटे से प्रयास से आप सभी लोगों का भला हुआ कि नहीं? और आप आके देख लो, आप भी पूरा सब घूम घाम के देख लो, पेट भर भोजन आपको निःशुल्क यहाँ मिल रहा है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? आप सबको पेट भर भोजन कराना, आप और श्रद्धा से और सम्मान से कराना, क्या ये सेवा नहीं है? फिर मैं भी तो आपकी तरह हूं, मुझे भी सुख दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है, मैं भी हंसता हूं, मैं भी रोता हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी आप लोगों की तरह सोऊं, दिन में भी सोऊं, थोड़ा आराम करूं, लेकिन मैं अपने हर दिन में कभी नहीं सोता। मैं जब बहुत थक गया या मैं बीमार, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, रोज बैठा हूं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अभी बीते हुए 7 दिनों से मैं भयंकर बीमार था, लेकिन उस बीमारी का किसी को पता नहीं चला। मैं बीमारी में भी काम पूरा करता रहा और काम करता करता मेरा स्वास्थ्य सही होने को आया है। अब ठीक हूं मैं। पर अभी कुछ दिन पहले ना मेरी नाक से धार लगी थी, सर्दी हो गई थी भयंकर। ये मस्तिष्क में सर्दी साल में 1-2 बार होती है ये बीमारी, सर्दी जुकाम। पर मेरे को जब बीमारी भी होती है थोड़ा तेज वाली होती, और होती क्या है, सर्दी वर्दी। तो भयंकर हो गई, ये सब चोक हो गया था। रात को सो नहीं पाया 2-3 रात, लेकिन काम पूरा किया। नहीं सो पाया अलग विषय। आप 84 कोस की यात्रा में भक्त लोग गए ना, मैं सबके साथ था, लेकिन शुरू के 2 दिन में बीमार था, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया मैंने कि मैं बीमार हूं। काम पूरा किया मैंने। काम करना है ना साहब, जरूरी है। हमें काम से प्यार है, हम कोई बोझ समझ के नहीं करते काम, हमें काम से प्यार है। काम को प्यार की तरह करो, काम से बहुत प्यार करो। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं ना, वो सफल जरूर होते हैं। जो लोग अपने काम को बलाह टारते हैं ना, काम से प्यार नहीं करते। लोग आजकल ना लोग पैसा कमा लेते हैं तो उनको फिर आराम करना, घूमना फिरना नहीं। देखो, हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से की थी। हम गांव में घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, आटा दाल चावल लोग देते थे सीधा।
हम वो लाके माँ को देते थे, माँ बनाती थी। हमने जीवन की शुरुआत यहाँ से शुरू की, भीख मांगने से। और भीख मांग मांग करके सेवा की घर की, भगवान को भोग लगाकर माँ हम लोगों को खवाती थी। मैं छोटा था, है ना। हमारी माँ, हम जब भीख मांगने जाते थे तो हमें याद है हम भीख मांगने जाते थे ना, तो हमें चने की दाल भी मिला करती थी भीख में। हमारी माँ वो चने की दाल इकट्ठा करती थी। चने की दाल कम बनाया करती थी, मसूर की दाल बनाया करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ मसूर की दाल ज्यादा होती थी तो वही खाते थे। तो चने की दाल हमारी माँ इकट्ठा करती बहुत कई सालों में हमारी माँ ने थोड़े से पैसे जोड़े, और उस पैसे से फिर हमारे पिताजी ने और हमारी माँ ने सब मिल करके एक छोटा सा घर 17 बाई 30 का घर, जिसमें अभी भी हमारे बड़े भैया रहते। मैं कोरोना काल में वहीं रहा। तो उस घर के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके हमारे माता पिता ने, मंदिर के पुजारी थे, मंदिर के लोगों ने निकाल दिया था, फिर वहां पे हम लोग रहे। तो कुल मिला के देखो, भीख मांगने से हमारी शुरुआत हुई, भीख मांगने से। आज भी मैं भीख मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं तब भी समाज की सेवा, परिवार की सेवा की जिम्मेदारी तब थी। आज भी देखो, भीख मांगने से आपका सहयोग, आशीर्वाद मिलता है, तो आज भी यहाँ पर इतने सारे लोग भोजन करते हैं। मैं जब बचपन में भीख मांगा करता था तो मेरा मन हुआ करता था कि कभी भगवान लायक बनाएंगे तो मैं अन्न क्षेत्र चलाऊंगा जहां सबको पेट भर भोजन मिलेगा। मेरे बचपन से गाड़ी खरीदने की इच्छा नहीं थी, मेरे बचपन की इच्छा मोबाइल की नहीं थी। मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। मेरी इच्छा भी अलग थी कि नहीं, अन्न क्षेत्र चलाने की इच्छा थी मेरे बचपन की, और मैंने अपनी इच्छा को, भगवान ने उस इच्छा को पूरी कराया। देखो आज अन्न क्षेत्र चल रहा है। समाज की सेवा कर लो साहब, मर जाएंगे आप भी और हम भी एक दिन मर जाएंगे, पर मर ही जाना अच्छा करके मरो ना। बुरा गला दबा के क्यों मरना, बीड़ी पी के क्यों मरना, शराब पी के क्यों मरना, समाज की सेवा करके मरो। क्यों आजकल शराब पीने वाले पी तो रहे हैं, पी के कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, पी करके पड़े हैं गंदी नाली पर, और बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हैं जी हम पढ़े लिखे। यदि पढ़े लिखे होकर गंदी नाली में लौटना ही तुम्हारा हिसाब है तो अधिकार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा पर। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम नशाबाज हो जाओ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम पराई नारी पराई पुरुष की तरफ चले जाओ। शिक्षा का मतलब ये है कि आप समाज की सेवा में लग जाएं, ये शिक्षा है। आपकी विद्या किसके काम आई? आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, पर आप पढ़ लिख करके सारी जिंदगी केवल अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे, बस। तुम्हारी शिक्षा केवल तुम्हारे परिवार के काम आएगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की शिक्षा आप सबके काम आ रही है। 290 वृद्ध माँ यहाँ रहती है, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। देखो, शराब आप पी रहे हैं, पैसे खर्च वहां भी हो रहे हैं, मांस आप खा रहे हैं, पैसे वहां भी खर्च हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आजकल तो लोग स्त्रियों को नचा रहे हैं, पैसे वहां भी खर्च हो रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, वहां भी पैसे खर्च हो रहे हैं। पर कृपा का मतलब क्या है? आपके पैसे किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च हो जाए तो समझ लो भगवान ने आपके पैसे को स्वीकार कर लिया। ये कृपा। आपका पैसा किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च हुआ मतलब भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया कि नहीं? फिर इसलिए अपने जीवन को ठीक ठीक रास्ते पर चलाओ, एक भी आपका रास्ता गलत ना हो, विचारधारा गलत ना हो।